पूज्य भगवान शंकराचार्य जी महाराज को सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने हम अपने श्रीमुख से जो है हमारे बारे में एक शब्द कह दिए और मैं पूरा जीवन लुट गया उनके ऊपर। आपकी बिल्कुल मांग सही है और आपको उन्होंने निकाल दिया। अगर आप चाहो तो जो पे स्केल था आपका उससे भी बेहतर पे स्केल पर आपको हम शंकराचार्य जी की चित्रंजलि में शामिल कर सकते हैं। कमलेश कुमार दीक्षित ने अपनी कलम से बर्खास्त किया सुनील शुक्ला की रोजी रोटी छीन लिया। चल जो सब इंस्पेक्टर आए थे दरोगा जी देने, वो हमको छपट के रोने लगे। पुलिस विभाग के लोगों ने सर हमें प्रयास किया कि इनको आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए और इसको ऐसा तोड़ दिया जाए कि ये बोलने लायक, मतलब उच्च अधिकारियों की बात आप कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों की बात। एक आईपीएस हमको दुत्कार के भगा रहा है विभाग से सत्य बोलने के बाद भी, और दूसरा आईपीएस हमको गले से लगा रहा है। सर आज तक आप किसी पुलिस वाले से मिलिएगा और पूछिएगा कि उसकी 40 साल की नौकरी 30 साल की नौकरी हो गई होगी, पूछिएगा कि विधानसभा और लोकसभा में कितनी बार उन्होंने वोट डाला है। हमारे फॉर्म भराए जाते हैं, पर्ची आती होगी, कौन वोट देता है हमें नहीं पता। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब कि हम लोग वोट देंगे अपने लिए, न्याय के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही सुनील शुक्ला को बर्खास्त कर दिया गया। कहा गया तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत अब नहीं है पुलिस महकमे में। तूने अधिकारियों को बदनाम किया है, तूने भीतर का पोल खोला है, तुम्हारे वजह से हमारी इज्जत तार तार हुई है, हमारी चोरी का पर्दाफाश हुआ है। आदित्यनाथ योगी की सरकार के मुलाजिमों ने सुनील शुक्ला को नौकरी से बाहर कर दिया, यानी रोटी छीन लिया। अब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के संज्ञान में जब यह मामला आए थे, हमारी जो जन संचार साधना केंद्र है, स्टूडियो की जगह कैसे लगाते हैं, उस पर आए थे, हमने चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि सुनील शुक्ला जिस स्केल पर थे उससे अधिक मैं दूंगा, हमारी अछौड़ीय सेना का नेतृत्व करें। अगर आप चाहो तो जो पे स्केल था आपका उससे भी बेहतर पे स्केल पर आपको हम शंकराचार्य जी की चित्रंजलि में शामिल। सुनील शुक्ला हमारे साथ हैं। शुभकामना सुनील बाबू जी, जय। रात भर इनको नींद नहीं आई है, लगा कि पहली बार भगवान ने सीधे सीधे आप पर किया है कि बेटा तू काहे परेशान है, हम तो हैं, जो दीने हैं चोच वही देंगे चारों, जिसने चोच दिया है वही चारा भी देगा। अब सुनील शुक्ला बताएंगे कि रात भर इन्हें नींद नहीं आई है, हलचल हुई है कि साक्षात भगवान ने कहा है मैं करूं क्या। उन्होंने तो कह दिया जिसे हम साक्षात शिव के रूप में देखते हैं, शिव यानी कल्याणकारी। सुनील तो पूज्य शंकराचार्य जी और भी हम बात करेंगे। पूज्य शंकराचार्य जी ने कल बड़ा स्नेह और प्यार दिया। रात भर आप कह रहे थे हम रात भर वही चीजें आ रही थी कि नौकरी तो हमें मिल गई जी, और क्या करें। शंकराचार्य जी ने कह दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे जी। एक अछौड़ी सेना बना रहे हैं जो लड़ेगी, क्योंकि देवासुर संग्राम है जी। और देवासुर संग्राम पहले भी हुआ है, देवासुर संग्राम आज भी हो रहा है, आगे भी होगा जी। देवताओं और असुरों से जी। हुआ है जी। तो सुनील बाबू कल उन्होंने जी कहा, आपकी आंखें सजल हो गई जी। और फिर आपने अपने परिवार से भी बताया, सबने बिल्कुल देखा, बिल्कुल वीडियो वायरल भी हो रहा है जी। तो इस संदर्भ में आप कहेंगे अपने मुंह से ही, ठीक है जी। आपका यह कहना था कि वह पूज्य शिव के समान हैं जी। मैं वह ग्रहण नहीं करूंगा, मैं वेतन और यह जी वेतन ग्रहण करना होता तो मैं लटक करके किसी तरह से कर लेता। बिल्कुल सर, मैं सेवा भाव से बिल्कुल उनके साथ रहूंगा जी। क्या कहना है आप? मैं पूज्य भगवान शंकराचार्य जी महाराज को सादर प्रणाम करता हूँ, और जो उन्होंने हमें एक दास को अपने इतना बड़ी बात, जो एक भगवान स्वरूप हैं हमारे पूरे भारतवर्ष के और सनातन को मानने वाले लोगों के लिए, पूरी धरती के लिए, तो उन्होंने जो हमारे लिए कहा, वो ऊर्जा हमारे अंदर इतने अच्छे से जागृत हो गई है कि मैं उस ऊर्जा से ही पूरा जीवन निर्वाह कर लूँगा। और जब भी मैं कभी मोरली कभी अनकम्फर्ट फील होगा तो वो ऊर्जा हमारे लिए शक्ति के रूप में कार्य करेगी। और जब भी हमारे
पूज्य भगवान स्वरूप श्री शंकराचार्य जी महाराज जी जब भी हमें उस सेना में बुलाएंगे कि आपको अब करना है धर्म युद्ध के लिए, आपको आना पड़ेगा, गायों की सेवा के लिए आपको जागृत होना पड़ेगा, तो हमारे जैसे योद्धा, आप जैसे योद्धा, उनके लिए एक आह्वान पे हम लोग खड़े होंगे। चाहे जहां वो बुलाएंगे हम लोग निश्चित तौर पे जाएंगे। और उनका आशीर्वाद, उनका जो प्रेम हमको मिला है, हमारे पूरे यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा थे सबको उन्होंने ऐसे अपने जैसे शिष्यों के साथ मिला जाता है। जो भाव थे उनके मिलन के हम लोगों के साथ में, उसको एक बार उनको देखने से ऐसे लगता है कि आदमी मंत्रमुग्ध हो गया है। तो मैं तो मंत्रमुग्ध हो चुका हूँ और जो भी उनका आदेश होगा वो भगवान का आदेश स्वरूप मैं उनको स्वीकार करूंगा और जो भी कहेंगे वो करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार। केवट ने जब पार उतारा था जी भगवान राम को, जी सीता जी को, जी लक्ष्मण को, फिर कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे उपलाई, वो प्रसंग मुझे बरबस याद आ जा रहा है। नाथ आज मैं काह न पावा। सुनील की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। जब उन्होंने कहा तो इनके मन में यह बात आई, बाद में भी हमारी चर्चा हुई, अब भी हो रही है। नाथ आज मैं काह न पावा, हमें क्या नहीं मिल गया। मिटे ही दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे ही दोष दुख दरिद्र, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत काल में किन्ह मजूरी, आज दिन विधि बनी भली पूरी। आज दिन विधि विधाता ने हमें पूरा उसका जो भी मैंने किया था। बिल्कुल सर, भगवान है वो हमारे पूरे धरती के, और उनको चारों शंकराचार्य जी महाराज लोगों को भगवान की तरह शंकर जी का रूप ही माना जाता है। उन्होंने हम अपने श्रीमुख से जो है हमारे बारे में एक शब्द कह दिए और मैं पूरा जीवन लुट गया उनके ऊपर। और मैं इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया कि उन्होंने हमें अपने शिष्य की तरह स्वीकार किया, अपने अक्षुणी सेना में जो है प्रतिनिधित्व करने का जो है हमें मौका दिए। मैं उसी ऊर्जा से जो है पूरी जीवन लगा रहूँगा। जहाँ भी आदेश होगा मैं निश्चित तौर पे एक आदेश पे पहुँच जाऊँगा। महान गायिका कल्पना का वह गीत मुझे एक बार स्मरण हो गया है, जेकर नाथ भोलेनाथ जी, याद है कुछ? बिल्कुल। जेकर नाथ भोलेनाथ जी, वो अनाथ कैसे हुई जी, वो अनाथ कैसे हो सकता है? पुलिस विभाग के लोगों ने सर हमें प्रयास किया कि इनको आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए और इसको ऐसा तोड़ दिया जाए कि ये बोलने लायक, मतलब उच्च अधिकारियों की बात आप कर रहे हैं? उच्च अधिकारियों की बात, क्योंकि आरक्षी मतलब सिपाही, नहीं, जो प्रधान आरक्षी, दरोगा, इंस्पेक्टर, और जो उसमें भी मैं बता रहा हूं कि सर उसमें भी जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, जो आईपीएस हैं, सब नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी सिंपैथी देखिए ना सर। अमिताभ ठाकुर साहब, जो श्री अमिताभ ठाकुर साहब जो आईपीएस ही हैं, आईजी से उनको जबरिया बर्खास्त रिटायर कर दिया गया, उन्होंने हमको गले से लगा लिया। और वो भी एक आईपीएस ही है। मैं सारे आईपीएसों के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ। एक आईपीएस हमको दुत्कार के भगा रहा है विभाग से सत्य बोलने के बाद भी, और दूसरा आईपीएस हमको गले से लगा रहा है। ये कैसी स्थिति है, कैसा दृश्य है? अगर देखा जाए तो यही भारत की डाइवर्सिटी है कि लोग एक हमको भगा रहा है, एक हमको गले से लगा रहे हैं। तो मैं सारे आईपीएसों के बारे में गलत सुनील, ऐसा भी लोग कहेंगे कि अमिताभ ठाकुर तो खुश हुए होंगे कि चलो हमारी ही जमात का एक और आया, जितने निकाले जाएंगे कम से कम वो तो हमारे साथ कहेंगे, हमारे साथ लड़ेंगे। अमिताभ ठाकुर हमारे अच्छे दोस्त हैं। अमिताभ ठाकुर से बड़ा प्रेम है हमारा। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, जब अमिताभ ठाकुर का कोई वीडियो नहीं कर रहा था, जब पहली बार जेल से आए तो डंके की चोट पर हमने अमिताभ ठाकुर का वीडियो किया। और अमिताभ ठाकुर जैसे लड़ाके लोगों की जरूरत है, बिल्कुल उनके लिए अगर कुछ भी करना होगा तो मैं करूंगा। अगर अमिताभ चूक करेंगे तो मैं कहूंगा, हमारी ही उम्र के होंगे अमिताभ ठाकुर हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं कहूंगा अमिताभ भाई ये ठीक नहीं है जी। मुझे अमिताभ ठाकुर को जी समझाने का भी अधिकार है जी, और डांटने का भी अधिकार है। बिल्कुल सर। मैं अमिताभ ठाकुर को डांट करके कहूंगा कि अमिताभ ठाकुर जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं है जी, ये हमारा अधिकार है। बिल्कुल। और हमारी दोस्ती बहुत पहले से है जी। खास बात यह बताएं, हमारा जिस दिन वीडियो हुआ जी, उसके दूसरे दिन अमिताभ ठाकुर नौकरी से निकाले गए जी। सेवा में रहते हुए हमारा अंतिम वीडियो, हमें भी दर्द है जी कि अमिताभ का वीडियो मैंने अंतिम दिन किया था जवाहर भवन में, जब वो प्रतिष्ठापित थे, और उसके दूसरे दिन अमिताभ ठाकुर को बाहर कर दिया गया जी। पद पर रहते हुए अमिताभ हमको लिफ्ट तक छोड़ने आए थे जी,
अमिताभ ठाकुर ने प्रणाम किया था, जातीय आधार हो या फिर जो भी हो, या बिल्कुल जो भी सर, समझाओ उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो प्रणाम गुरुदेव ऐसे भी करते हैं जी और वह देवरिया जेल में रहे, जहां भी रहे, बनारस रहे, मैंने डट करके किया, मुझे किसी का डर नहीं है। और अमिताभ ठाकुर ही क्यों, जी जो भी ऐसा काम करेगा जी उसके साथ डट करके। और मैं अगर नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि संसाधन की कमी है, जी। चाहे ठीक है। जी जी एक बिल्कुल। ये तो सर मैंने देखा कि आप जो है जिस तरह से हमें गले से लगाए, मुझे कभी महसूस नहीं होता कि हमारे घर में कोई गार्जियन नहीं। चूँकि मैं अपने घर का अकेला मेल सदस्य हूँ, कभी ये महसूस नहीं होता है कि मैं अपने घर में अकेला मेल हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि कभी भी थोड़ा हम तो थोड़ा वो भूल भी जाते हैं कि सर के पास कॉल करना, लेकिन आप हमें कभी नहीं भूलते। ये पूरा जीवन सर मैं ऋणी रहूँगा। और मुझे अपने हिचकिचाहट होती होगी कि व्यस्त होंगे। हाँ होती है ऐसा, लेकिन मैं जब भी बात करता हूँ एक ऊर्जा संचायमान हो जाती है आपसे बात करने के बाद। कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं अपने घर में अकेला हूँ। और मेल हमारे यहाँ, चूँकि हमारी सब माता हैं, बहन है, हमारी 2 बच्चियाँ हैं, हमारी पत्नी है, इस चीज़ की कभी फील नहीं हुआ कि जब से आपसे मैं जुड़ा ऐसा लगता है कि हमारे घर के गार्जियन हैं। और गार्जियन की तरह हाथ पकड़ के जो है हर जगह पे मिलाना। यहाँ पे इतने सब संभ्रांत और प्रबुद्ध लोग आए और आज भगवान शंकराचार्य जी भी आए, लेकिन आपने सर यहाँ पे इतना मान सम्मान मेरा बढ़ाया और श्री शंकराचार्य जी से सीधा हमारी बात कराए, जो है हमारे बारे में बताए। ये सर पूरा जीवन में सुनील बाबू वो हमारे दायित्व थे, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब मैं बात करूंगा सुनील की बर्खास्तगी का पेपर किस आईपीएस अधिकारी ने दिया। जी उनकी आंखें उस समय क्या कह रही थी, दिल में क्या हलचल हो रही थी, क्योंकि नौकरी तो दे नहीं सकते। बर्खास्तगी का वह पेपर पकड़ा दिया कि जाओ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वक्त गुलशन पर था तो लहू हमने दिया, वक्त गुलशन पर था तो लहू हमने दिया। जब बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं, जब बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। बर्खास्तगी होती है 28 जून को, यही डेट है जी। उसके पहले जो 19-18 मई को निलंबन किया गया जी। निलंबन के बाद फिर सीधे सीधे हाँ 1 महीना 10 दिन में बर्खास्तगी की गई। मेरी 14A की कार्रवाई भी नहीं की गई कि जैसे जो बर्खास्तगी की होती है, तो मतलब जबरदस्ती जो है बर्खास्त करने का प्रयास किया गया। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे जो दीक्षित सर, श्री कमलेश दीक्षित जी IPS हैं, वो बर्खास्त किए हमको। तो मैं ये देखता हूँ कि वो कितने बेचारे कमजोर रहे, असहाय रहे होंगे कि वो ना चाहते हुए हमें उनको बर्खास्तगी की बात कही गई होगी और जबरिया उनको बर्खास्त उनके हाथों से कराया गया होगा। तो उनकी मैं कमजोरी, मजबूरी उसको मैं समझ सकता हूँ और मैं तो उनको माफ़ करता हूँ। लेकिन मैं ये अपने अधिकारियों से ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह से जो कृत्य कर रहे हैं, मैं तो सह रहा हूं, लेकिन पूरा देश देख भी रहा है आपको, और इसके लिए मैं तो माफ भी कर दूंगा, पूरा देश आपको माफ नहीं करेगा। जातिवाद की बात करते हैं लोग, ब्राह्मण और यह जात, वह जात, वह जात। नाम बताया इन्होंने कमलेश दीक्षित। मेरा ख्याल है कि PPS से, हाँ, PPS यानी डिप्टी SP से इनकी शुरुआत हुई, एडिशनल SP हुए, फिर IPS कैडर इनको 2013 में संभवतः मिल जाता है और यह फिर हो जाते हैं भारतीय पुलिस सेवा के अफसर, यानी एक अशोक स्तंभ और 1 स्टार लग जाता है। अब यह इस समय किस पद पर तैनात है कमिश्नरेट में? DCP है पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी। एक कहावत है जी, अब उनके लिए भी मैं कह रहा हूं जो जातिवाद और यह कहते हैं कि यह ब्राह्मणवाद। कमलेश कुमार दीक्षित और सुनील शुक्ला, अब ध्यान दीजिए, कमलेश कुमार दीक्षित ने अपनी कलम से बर्खास्त किया सुनील शुक्ला की रोजी रोटी छीन लिया, रोटी छीन लिया। चल, हम तुम्हें रोटी अब खाने नहीं देंगे। IPS कमलेश कुमार दीक्षित छीन लिया। एक कहावत है सुनील कि पेड़ कट रहा था जी, चिल्ला भी रहा था जी। पेड़ कटते हैं तो चिल्लाते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, क्योंकि
यह बहुत बड़ी उस हत्या है। वेदना को मैंने सैकड़ों- महसूस भी किया है सर। अच्छा, उस पर भी हम बात करेंगे। जी। सैकड़ों हत्याओं के समान एक वृक्ष को काटना है। और मैं अपने सम्मानित साथियों से कह देना चाहूंगा, मैंने देखा है जिन जिन ने पेड़ कटवाया है 1 महीने में अनिष्ट हुआ है। 1 महीने बिल्कुल, में बिल्कुल, अकाल होगा। मौत हुई, एक्सीडेंट हुआ, नाना दुर्गत हुई। इसलिए खबरदार यदि पेड़ कटवाया, और जो लोग जंगल के जंगल बेच रहे हैं, कटवा रहे हैं, वह तो अधोगति को प्राप्त होंगे। यह मत समझना दोस्त कि आज इतना लाओ लश्कर और बड़ा बड़ा पद है और यह है, देश विदेश जानता है। एक घटना सर आप कहें तो मैं बताता हूँ। जनपद रायबरेली में जो है कप्तान साहब कौन थे उनका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन तकरीबन 150 पेड़, इतने मोटे मोटे हरे हरे पेड़ उन्होंने 3-4 दिन में स्लाटर हाउस की तरह कट रहे थे। जो घर घर करने वाली मशीन है चिल्ला रही थी, और बच्चे वहां पे इतने दुखी थे। सारे पेड़ों को कटवा दिया गया, मोटे मोटे इतने उनमें अब कल्ले निकले हैं, कोपले जो है छोटे छोटे। उसको एक भी पेड़ उन्होंने सींचा नहीं होगा, उनके पिताजी ने कभी सींचा नहीं होगा, 1 लोटा पानी उसमें जल नहीं चढ़ाया। हुआ क्या? पूरे पेड़ों को कटवा दिया गया। उसके बाद उनका हुआ क्या? अगर होगा, अनिष्ट ही होगा। नहीं, अब जी। अगर नाम बताने में आप हिचकिचा रहे हो जी। तो कोई बात नहीं, जी। लेकिन मैं बता रहा हूं दोस्त, आप यकीन कर लेना, मैं अपने परिवार से देख रहा हूं, और किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अपने परिवार की बात कर रहा हूं, अपने गांव की बात कर रहा हूं। जहां जहां देखा है हमने पेड़ कटवाया है, पेड़ चिल्ला चिल्ला करके उसकी हत्या हुई है। 1 महीने में, बहुत अधिक बता रहा हूं, 1 महीने में। या फिर जो लोग भी जंगल कटवाते हैं उनका धंधा होगा, उनका परिवार, आप देख करके हमसे बताइएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी समय है। यदि आप कटवाने के लिए सोच रहे हैं तो उसको भूल जाइए। यदि आप लगा नहीं सकते, उसने 1 लोटा पानी मांगा है क्या? कभी नहीं कहा कि हमको 1 लोटा पानी दीजिए। बिल्कुल। और इस गर्मी में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी रह गया, आपको किसने अधिकार दिया? और सर वहां पे कोई ऐसा भी नहीं कि पुलिस लाइन के अंदर कोई हाईवे निकल रहा है कि उसको वही नीलाम करके खेल कर दिया, फर्नीचर बनवाया, बेड गया होगा, पता नहीं कहां चला गया। मैं कहता हूं होगा। जी। लेकिन बेटा अधिकारी, पुलिस अधिकारी, मैं ऐसे ही कहूंगा, अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो एक बार समझ लेना कि तुम्हारा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ होगा। कालिया होगा नहीं, हो गया होगा। देख लेना तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं कि नहीं, यह भी देख लेना कि उसके बाद तुम्हारा अनिष्ट कैसे हुआ। यह भी देख लेना कि किन किन बीमारियों की शिकार हो, रात को कितनी नींद की दवा खाते हो तो नींद लगती है। जी। पता नहीं अब होंगे नहीं होंगे, मुझे नहीं पता। बिल्कुल है। बहरहाल मैंने जो देखा है, समझा है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि भैया अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा मत करिएगा। मैं तो पेड़ कटते हुए देखता हूं तो वही सर पटक देता हूं। जहां तक बन पड़ेगा रोकने का प्रयास करना है। विषय जी। जहां था उससे हम लोग थोड़ा सा विषयांतर पर्यावरण संरक्षण की तरफ आ गए। कुल्हाड़ी चल रही थी पेड़ के ऊपर, जी। पेड़ रो रहा था और कुल्हाड़ी से कहा कि देखो तुम तो हमारा कुछ नहीं कर पाती, जी। तुम्हारी औकात नहीं थी। कमलेश कुमार दीक्षित, इस बात को ध्यान से सुन लेना। हमारी ही उम्र आपकी होगी, पीपीएस से आप हुए हैं तो जल्दी ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो उम्र हमारी ही होगी, हमसे मुलाकात भी होगी। इसके बाद महासभा बनाएंगे आप, सेवानिवृत्ति के बाद, जैसा कि होता है, बिल्कुल जाएंगे, यही होगा। और तो कुल्हाड़ी से कहा पेड़ ने कि तुम तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। दिक्कत इस बात की है कि हमारा जो समाज है, जी। हमारी जाति का जो है, जो बेट लगा है, जी। वह हमारा ही है। जी। अगर वह नहीं रहता तो तुम हमारा क्या उखाड़ पाती, तुम्हारी औकात रही थी। कमलेश बाबू, इतना ही पर्याप्त है कहने के लिए। लेकिन नौकर नौकर होता है, नौकर की औकात रही है। नौकर सर सर कहता है, सर सर सर। आईपीएस कमलेश कुमार दीक्षित इसके अलावा कर ही क्या सकते थे। आंखों में देखने पर लाचारी रही होगी उस आईपीएस की आंखों में जिसने बर्खास्तगी का लेटर थमाया। सिपाही सुनील शुक्ला को बेबसी और लाचारी रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, जी। वरना कोई बेवफा नहीं। और सर एक बात मैं बताऊं कि जो सब इंस्पेक्टर आए थे दरोगा जी देने, वो हमको छपट के रोने लगे कि हमको तो पता भी नहीं था कि क्या है लेटर में। मैं तो सब चीज़ को इजी लेता हूँ कि किसी लेटर फेटर से मुझे कोई डर नहीं लगता है। तो हमको छपट के रोने लगे, इतने भावनात्मक हो गए। हम कहे सर हुआ क्या?
कहे कि बर्खास्त, मतलब वो हमारे पिता की उम्र के थे, उन्होंने कहा कि आपको बर्खास्त कर दिया। हम कहे सर इसमें क्या, हम धरती से थोड़े बर्खास्त हुए हैं, पुलिस से बर्खास्त हुए हैं, और आपके दिल से बर्खास्त नहीं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं उनको ले जाके हम कहे सुनील, हमारी आंखें सजल हो गई जी हैं। जी, जिस दरोगा ने, कैसे कैसे सिपाही से दरोगा हुए हों, बिल्कुल बिल्कुल, बचाते बचाते आप कह रहे हैं, जी। जिस दरोगा ने इन्हेलेटर थमाया जी। बर्खास्तगी का, जी। वह फपक कर रोया, जी, और उसके मन में यही रहा होगा कि हमारे बेटे के समान है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे नौकरी नहीं दे पाया, नौकरी अपने पुरुषार्थ से लिया, लेकिन इसको नौकरी खत्म करने का मैं पत्र दे रहा हूं। जी। क्या इस अधम कार्य के लिए जी मैं ही मिला था? जी, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, बिल्कुल सर, वरना कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी ड्यूटी लगाई गई होगी उस दरोगा की, जी। कि ले जाओ और यह पत्र तुम, जी कांपते हाथों से वह पत्र लिया होगा जी। कि अपने भाई के ही नौकरी समाप्ति का पत्र मैं देने जा रहा जी हूं। जी, रोटी छीन ली गई है, दरोगा के मन में यह बात आई होगी। अंतिम सवाल सुनील बाबू यह कि बर्खास्तगी के बाद आप क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य जी के साथ तो आप सेवा भाव से रहेंगे, कभी जरूरत पड़ी बिल्कुल, तो आप बस उतना ही जहेंगे, बिल्कुल, कि हमको बस मात्र जीविका के लिए इतनी ही जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो उनका दिशा निर्देश होगा उसमें हम जहां बुलाया जाएगा वहां निश्चित तौर पे प्रसाद ग्रहण करेंगे जी, और सेवा देंगे। हाँ, निस्वार्थ भाव, कभी जरूरत पड़ी जी जी, तो वो हमारे भगवान हैं, और जो निस्वार्थ भाव से वो करेंगे, हमें उनसे दक्षिणा रूप में नहीं चाहिए, हमें बस केवल उनसे जो है यदि जरूरत आशीर्वाद। कभी, उन्होंने कहा मैं कोर्ट में और जहां भी जरूरत पड़ेगी बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोगों का वो है। सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो हमारे अधिकारी और जो हमारे इस प्रदेश के शासक हैं, अगर उनको ये लगता है कि हमारे सिपाही दीवान दरोगाओं को, इंस्पेक्टर को इतना उपेक्षित किया जाएगा, तो सर मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा 70 लाख का पुलिस परिवार है, 60 लाख एक्टिव लोग हैं और रिटायर हो गए हैं, वो भी हमसे कांटेक्ट में हैं और वो भी हमारे साथ चलना चाहते हैं, जो कि इतने उपेक्षित रहे हैं। वो कहते हैं कि सुनील भैया इतना दिन गाली सहे हैं, आप हमारे जो कर रहे हो हमको अंतरात्मा से बड़ा सुख मिल रहा है, तो वो सभी साथ में है। नहीं, हमें भी करते हैं लोग, हमारे भी तमाम दोस्त हैं, बिल्कुल सर, मैसेज करके भले ही डर के मारे डिलीट कर दें, लेकिन मैं एक बार फिर से अपने चैनल के माध्यम से कहूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सारा कुछ अपने पर मैं ले लेता हूं, और कभी ऐसे खूब लड़ा हूं, जेल भी भिजवाया हूं, लेकिन इनके फंडामेंटल राइट का, पुलिस कर्मियों के मौलिक अधिकारों का जहां भी हनन होगा वहां चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा, क्योंकि यह है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, और वर्दी हमारी शान है, वर्दी हमारी प्रतिष्ठा है, हमारे गौरव है। जवान सब तो चोर नहीं हो सकते ना, और चोरी कराओगे 150-200 साइकिल अलाउंस दोगे, वर्दी का नहीं दोगे, और जो पोस्टमार्टम होता है उसका नहीं दोगे, और कैदियों के खाने का जो आते हैं वो भी 5 रुपया 10 रुपया दोगे तो चोरी नहीं करेगा जी। अयोध्या में सर जो है, अयोध्या जैसे शहर में 1200 रुपया मिलता है HRA, और 8,000 10,000 के नीचे कोई कमरा नहीं मिल सकता जिसमें आप पति पत्नी और जो है माता पिता के साथ रह सके। और तो कैसे रहे? और मैं सर जो 70 लाख की बात कर रहा था, मैं इनको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जो 70 लाख की मैं बात करता हूं वो 70 लाख व्यक्ति, मतलब एक लोकतांत्रिक देश में 70 लाख वोट हैं हमारे। तकरीबन इस प्रदेश के 3-3.25% हमारे वोट हैं। जो हार जीत पार्टियों की होती है 3-4 हजार, 2,500, 500, इससे ज़्यादा नहीं होती, और एक विधानसभा में तकरीबन 15 से 17 हजार वोट हमारे होंगे। अगर हमारी बात जो है हमें उपेक्षित किया जाएगा तो हमारी एक जाति है, हम सारे जाति धर्म को छोड़कर केवल पुलिस की जाति है, और हम सभी लोग खड़े होंगे और जिसको चाहेंगे उसको कुर्सी पे बैठाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम ये चाहते हैं, हमारा किसी पार्टी से ना तो कोई प्रेम है और ना कोई द्वेष है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे पुलिस परिवार के लोगों को इतना उपेक्षित 4 IPSों के चक्कर में ना किया जाए, नहीं तो हम सभी लोग मौन खड़े रहेंगे, लेकिन जो संविधान हमें शस्त्र देता है वोट का, हम उसका खूब प्रयोग करेंगे। और सर मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमको जो वोट चोरी की बात कही जाती है, सर आज तक आप किसी पुलिस वाले से मिलिएगा और पूछिएगा कि उसकी 40 साल की नौकरी, 30 साल की नौकरी हो गई होगी, पूछिएगा कि विधानसभा और लोकसभा में कितनी बार उन्होंने वोट डाला है। हमारे फॉर्म भराए जाते हैं, पर्ची आती होगी, कौन वोट देता है हमें नहीं पता। अब की लेकिन मैं
चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, हर जगह मैं डालूंगा कि हम लोग इलेक्शन में जाने से पहले, हम तो अब रहे नहीं, लेकिन जो हमारे पुलिस के लोग हैं वो इलेक्शन में जाने से पहले पुलिस लाइन में पहले वोट डालेंगे, उसके बाद जाएंगे। नहीं तो हमको बता दिया जाए कि हम लोग सेकंड क्लास सिटीजन हैं। अगर फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, अगर हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमें वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब कि हम लोग वोट देंगे अपने लिए, न्याय के लिए। बहुत बड़ी बात सुनील शुक्ला ने कहा, मतदान करेंगे और हमें भी करने का अधिकार है। प्रत्येक दशा में सुप्रीम कोर्ट इसको सुनिश्चित कराए कि हर पुलिसकर्मी और हर कर्मचारी, क्यों बिल्कुल बिल्कुल पुलिस विभाग ही क्यों, इसीलिए सर हम लोग उपेक्षित हैं कि हम लोगों को वोट ही नहीं देने दिया जाता है। अधिकार और सेक्रेटरी और ये लोग क्यों नहीं, सबको बिल्कुल जाऊंगा सुनील, आप सीमा में नहीं है। बिल्कुल सर, सबकी लड़ाई जितने राज्य कर्मचारी। और सर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये लोग ले लेते हैं तो इनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, और ये कहते हैं एनपीएस जो है, अभी न्यू पेंशन स्कीम है, उसको कहते हैं कि ये ज्यादा बढ़िया है। तो हम सभी राज्य कर्मचारियों को, हमको बढ़िया वाला नहीं चाहिए, हमको पुराना वाला जो चाहिए था वही हमको दीजिए। ये अच्छा वाला जो है इसको आप अपने लिए, मतलब हमें छोड़कर, अभी तो अब आप उसमें है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने आप को पुलिस परिवार से दूर नहीं देख पाता हूं, और मैं निश्चित तौर पे मैं कोई गलत कार्य नहीं किया हूं, और मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट पे पूरा विश्वास है, मैं वहां से जीतूंगा और फिर से पुलिस परिवार में शामिल होऊंगा। जो लोगों ने हमारे साथ गलत किया है उनकी हार होगी, और जो सत्य पे चलने वाले लोग हैं उनके साथ हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। इसी मैं अपने आप को पुलिस से बाहर देख ही नहीं पाता हूं, इतना मैं जुड़ गया हूं, और मैंने पूरा जीवन पुलिस परिवार के लिए लगा दिया है। मैं इससे बाहर कभी नहीं हूं। ठीक है, मैं उनके वेतन नहीं मिलेंगे, उनकी वर्दी नहीं पहन सकता हूं, लेकिन जो अंतरात्मा में वर्दी और अंतरात्मा में पुलिस प्रेम घुस गया है उसको आप नहीं निकाल पाइएगा। दोस्तों, सुनील शुक्ला कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी का आभार जिन्होंने ऐसा कहा, और सुनील शुक्ला ने जो कुछ कहा, आज हमने बात किया इनके साथ। हम चट्टान की तरह इनके साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जब भी कोई दिक्कत सुनील को होगी तो अपनी छोटी सी कमाई का कभी भी अगर करना होगा तो मैं सतत तैयार हूं और इसके लिए चिंतित हूं। सुनील, शुभकामना, बहुत बहुत बधाई आपको। सादर प्रणाम सर, जय हिंद।